हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन के पार्ट 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन को। हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज फर्स्ट यानी पार्ट 1, एक्सरसाइज सेकंड यानी पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 को। क्या है इसमें, एक्चुअली क्या है कि बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा मैंने इसको बेसिक चीज को बताया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग किसी भी फैक्टर का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग कुछ बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 6² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमने पीछे बेसिक में बताया है क्या, तो पहले हम लोग a यानी जो x² के साथ गुणा है यानी 6 होगा, b जो x के साथ गुणा है तो 17, देखो सब प्लस में है, एंड c जो किसी के साथ गुणा ना हो वो होगा। क्लियर। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट यानी a इंटू सी, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट क्या है 6, लास्ट क्या है 5, तो 5 छके 30। क्लियर। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो 30 का 2 15 यानी कि 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 5 एकम 5, क्या गुणनखंड निकल के आया भाई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव होता है तो इतना दिमाग में रखो कि जोड़ना है। अगर यहां गुणा करते a इंटू सी निगेटिव आता तो क्या करते, घटाना है। बस इतना ही तो खेल है इसमें। कैसे, तो ऐसे जोड़ने घटाना है कि यहां पे 17 आए और गुणा करने पे 30 आए। अब देखते हैं क्या है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। ध्यान से देखो 2 तिहाई 6, 6 5 11, लेकिन हमको क्या लाना है 17, नहीं हुआ। 2 पचे 10 और 3 एकम 3 यानी कि 10 3 13, ये भी ठीक नहीं है। ठीक, तो क्या 3 पचे 15 और 15 दूनी 30, अब 15 2 कितना होता है 17 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या निकल के आएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 6² यानी प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस क्या जोड़े हैं भाई, तो 5 नहीं 15 2 17 यानी 15 प्लस 2 यानी 17 हो गया, और x हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यानी 6x² प्लस 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 15x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तेल निकल गया क्वेश्चन का। कैसे, इसमें 6 है, इसमें 15, क्या 3 इसमें छिपा है, बिल्कुल छिपा है। x² है, इसमें x है, तो यानी कि 3 तो पहले हो गया, x² x तो यानी x हो गया बाहर, तो क्या यहां बचा 2x बचा। ठीक है, प्लस यहां 3x कॉमन हो गया तो x तो बाहर हो गया, बचेगा क्या 5 बचा, प्लस यहां देखो ध्यान से, इसमें ध्यान से देखने वाली क्या बात है, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें x है, इसमें x है नहीं है, तो भाई क्या बचा है, जब किसी में कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। क्या बचता है 1, तो यहां से क्या होगा 2x, ठीक, अब प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी ये आपका बन गया 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1/3, और एक होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू -5/2, यानी x की एक वैल्यू आई आपका -1/3 और x का एक वैल्यू -5/2। कहने का मतलब ये जो चीजें आ रही है, अगर इसमें हम x का जगह रखते हैं तो वो समीकरण क्या बन जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये रही अल्फा की वैल्यू और ये रही बीटा की वैल्यू, जो आगे आपको 10th क्लास में मिलेगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब क्या कह रहा है कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। देखो माइनस को भी लिखेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत। क्लियर? तो a इक्वल टू यानी कि आपका अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a इंटू सी यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। क्लियर? a इंटू सी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 6। क्लियर? क्या करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम उसका गुणनखंड करें, 2 3 6 3 एकम 3 यानी 2 इंटू 3 इंटू 1। क्या करना है भाई, तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एक बार लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस यहाँ तो लिख लिए, जोड़ना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तो 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कैसे हो रहे हैं, तो भाई माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू वाई। अब कहेंगे कि सर ये माइनस से इधर गुणा कर रहे हैं, ये वाई, अरे भाई ये तो ब्रैकेट में लगा है तो गुणा में है ना। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, y है, इसमें क्या है, y है। क्लियर? तो y तो कॉमन हो गया, इसमें अंक है नहीं है, तो इसमें क्या बचा, y माइनस का 2, ये क्या है माइनस, ठीक, 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस। देखो अब क्या करते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा कि प्लस। तो कुछ नहीं करना है, ये माइनस है ना, यहां पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यही चीज करना है, माइनस प्लस माइनस। यहां देखो, यहां क्या था, माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं करना है। तो माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। या क्या बचेगा यहाँ पे, y माइनस 3 एंड y माइनस 2। तो यानी y माइनस 3 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 3 एक हो जाएगा, एक होगा। y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 3 आई, एक 2 आई, यानी कि अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2। यही तो आंसर है। कुछ दिक्कत, नो दिक्कत। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 6u स्क्वायर प्लस 17u प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बोलेंगे ये कौन सा बला आ गया u, अभी हम लोग x x y y कर रहे थे, लेकिन अब आ गया u से मतलब नहीं है, मतलब है कि इसमें चर कौन सा है, कौन सा लब, तो इसमें मतलब है कि u स्क्वायर क्या है। तो देखो x हो या फैक्स हो या y हो या z हो या आम हो या लीची हो, उससे मतलब नहीं है। स्क्वायर लगा हुआ है अगर चर पद में अननोन में, तो ये अननोन वेरिएबल जो है उसमें क्या है, द्विघात। अगर द्विघात हो गया तो ये किस टाइप का है, तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात में a की वैल्यू क्या होती है, जो u स्क्वायर के साथ लगा है, b की वैल्यू क्या होती है 17 यानी कि u के साथ लगा है, c की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो, अब बोलेंगे कि सर इसके आगे, तो इसके आगे होता है a इंटू सी, तो a की वैल्यू 6 इंटू सी की वैल्यू 12 इक्वल टू होगा 72। क्लियर? यहां तक बच्चा जान गया है भाई। अब 72 हो गया तो इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, 36 दूनी 72, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। क्या फैक्टर हुआ भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया आपका फैक्टर। अब इसका हम निकालेंगे ट्रैक्टर। कैसे ट्रैक्टर निकालेंगे भाई, तो क्या है 6u स्क्वायर प्लस 17u प्लस 12 इक्वल टू 0 है। तो क्या हम लोग करना क्या है, प्लस में है तो करना क्या है, जोड़ना है। जोड़ देते हैं तो हमको 17 आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8 9 मिलकर 17 होगा। क्या तेल निकल गया इस क्वेश्चन का, 6u स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9,
यू प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या हुआ 6u² प्लस 8u प्लस 9u प्लस 12 इक्वल टू 0। या क्या इसमें से कॉमन अब क्या होगा, u है क्या दोनों में, बिल्कुल है। इसमें 6 है इसमें 8 है, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, तो 2 हो गया। क्या बचेगा 3u प्लस 4, क्योंकि 2 चौका 8u तो हो गया भाई। अब देखो प्लस, अब देखो यहाँ 9 है यहाँ 12 है, तो क्या है इसमें u है इसमें u है नहीं है, तो क्या इसमें कॉमन होगा 3 होगा। क्यों 3 3 का 9, 3 चौका 12, यहाँ पे क्या भाई u प्लस 4। हिंट के लिए मैं बताते चलूं, जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। ठीक, अब देखते हैं 2u प्लस क्या होगा 3, 2u प्लस 3 एंड 3u प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि 2u प्लस 3 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -3/2। कैसे आया भाई, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस, ये गुणा में है तो भाग में, एक तो हो गया। इसका देखते हैं 3u प्लस 4 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -4/3, यानी कि एक u की वैल्यू -3/2, एक u की वैल्यू -4/3, यानी अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, और लास्ट में क्वेश्चन का तेल निकल गया। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है 12x² माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर, अब तो फिर हम x में आ गए u से। a इक्वल टू क्या है 12, जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। b इक्वल टू -25, माइनस लगा है, और c इक्वल टू 12। ये जुगाड़ भूलना नहीं है। उसके बाद a इंटू सी, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है भाई। a की वैल्यू क्या है 12, इंटू सी की वैल्यू क्या है 12 इक्वल टू 144। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड कर दिए भाई। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 36, 2 18, 2 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यहाँ तक तो आपको एकदम आ ही गया होगा समझ में। कितना बार है, 4 बार है तो 4 बार, 3 2 बार है तो 2 बार इंटू 1। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जोड़ना है, प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो क्या करना है जोड़ना है। जोड़ के कितना लाना है 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 3 6 3 18, 18 8 कितना होगा 26। क्लियर, लेकिन इतना तो लाना नहीं है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 2 दूनी 4 3 12, 12 12 हो जाएगा 24, ये भी नहीं लाना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 त्रिका 9, 16 9 कितना होता है 25। तो चल भाई 25, तो क्या है यहाँ पे 12x² माइनस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 12x² माइनस क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 9 25, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो बच्चे अक्सर गड़बड़ हो जाते हैं कि यहाँ क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैं क्लियर बता दिया। प्लस रहे तो जोड़ देना है, माइनस रहे तो घटा देना है। जो चिन्ह है जैसे जैसे है, तो क्या होगा 12x² माइनस प्लस माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x है इसमें x है, x का मान हो गया, इसमें 12 है इसमें 16 है, तो 4 3 12, 4 चौका 16 का मान हो गया। तो क्या बचा यहाँ 3x बचा, बिल्कुल बचा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो इसमें क्या रखना है माइनस, क्यों प्लस माइनस तो माइनस। क्लियर, तो 4 चौका 16 और x हमारा क्या होगा इसमें से कॉमन हो गया है तो निकल हो गया, माइनस है माइनस रख दिए। ठीक, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, x है इसमें इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा 3x माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस तो क्या यहाँ क्या रखेंगे माइनस। क्लियर, क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है,
माइनस प्लस है तो कुछ नहीं, माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। क्लियर? तो 3 3 3 चौका 12 इक्वल टू 0। हिंट के लिए बताते चलो, ये और ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगा 4x माइनस 3 एंड 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा भाई 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 3/4। एक तो हो गया, एक होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/3 यानी 1, x इक्वल टू क्या होगा 1 आंसर। अब देखो इसमें क्या हमको सीखने को मिला एक्चुअली कि अगर फर्स्ट इनटू लास्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर कहीं निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे जो हम जोड़ रहे हैं उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है 3u² प्लस 2u माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसमें a की वैल्यू क्या है भाई 3, b की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है -8। सेकंड में क्या करना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, a इंटू सी, a की वैल्यू 3 इंटू -8 है तो क्या होगा -24। तो जब -24 हुआ यानी 24 का अब क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। गुणनखंड क्या हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 24। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 एकम 24। क्लियर? अब हमको क्या करना है, देखो माइनस आ रहा है तो माइनस आ रहा है तो हमेशा क्या करना है घटाना है। क्या करना है भाई तो घटाना है। तो इसको लिख लेते हैं 3u² प्लस 2u माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है भाई तो देखो 3u² प्लस क्या है, क्या निकले थे 2 दूनी 4 ठीक और 3 दूनी 6, तो क्या 6 में से 4 गया तो 2 बचा, क्या बिल्कुल बचा -8 इक्वल टू 0। तो 3u² प्लस 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 6u प्लस माइनस माइनस 4u। क्लियर? -8 इक्वल टू 0। क्या बचेगा 3 और 6 तो क्या होगा 3u कॉमन हो जाएगा, u बचेगा। क्लियर? और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। माइनस है तो -4 कॉमन कर लिए। इसमें क्या है u है, इसमें u है नहीं है। तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ 3u माइनस 4 एंड u प्लस 2। तो आपका क्या निकल के आया भाई तो 3u माइनस 4 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 4/3। एक तो हो गया, एक क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू कितना आएगा -2। एक आया यहाँ पे, एक आया आपका 4/3, एक आया -2। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फैक्टर पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।